मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने एजुकेशन को, खास तौर पर हायर एजुकेशन को करियर से सीधा जोड़ करके देख लिया है। मैं ये नहीं कहता कि ये बात बिल्कुल गलत है या सरासर गलत है, परंतु ये बहुत हद तक गलत है और हम अपने आसपास ऐसे हजारों बल्कि लाखों उदाहरण ढूंढ सकते हैं। हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेना इस बात की गारंटी तो हो सकता है कि आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, पर पढ़ाई में असफल रहना या कम नंबर लाना इस बात का सूचक बिल्कुल नहीं है कि आप असफल हो चुके हैं, अब आपका करियर चौपट हो जाएगा। तो साथियों, इस एपिसोड से और खास तौर पर इस श्रृंखला से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ है, कौन सा जॉब करने के लिए वो पैदा हुआ है, क्या उसको पढ़ाई में अपने जीवन का अमूल्य समय 15-20 वर्ष, कई बार उससे भी अधिक व्यर्थ गंवाना चाहिए या नहीं। माता पिता भी इसको लेकर के बड़े टेंशन में रहते हैं और जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होता है उस पर भी अनड्यू प्रेशर डालते हैं। कई बार तो बच्चा जो है वो अवसाद में चला जाता है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से आप क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं कि बच्चे को बिजनेस में डालना है या जॉब में डालना है या फिर वो किस फील्ड में कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर। यदि आप अपने या अपने घर के किसी सदस्य के लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथियों, कर्क लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर एक दृष्टि डालते हैं और आगे की बात को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो एक जन्म पत्रिका है, आप देख रहे हैं कि लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, अर्थात ये है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। अब मैं पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बतलाऊंगा जो कि यदि इस जन्म पत्रिका में हो तो बच्चे को पढ़ाई करनी ही चाहिए और पढ़ाई के माध्यम से वो उच्च शिखर को और अच्छे करियर को प्राप्त अवश्य करता है और बहुत ज्यादा मामलों में ये जॉब करने का ही संकेत होता है, जॉब में सफलता का संकेत होता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल और नवमेश गुरु, क्योंकि नवम भाव जो है वो हायर एजुकेशन का भाव है, तो पंचमेश मंगल और नवमेश गुरु यदि इन दोनों की युति हो, खास तौर पर केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर, या फिर ये दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर लें, अर्थात मंगल जाकर के नवम भाव में बैठ जाए और गुरुदेव जाकर के पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये स्थानों का एक्सचेंज कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको पढ़ाई की तरफ अच्छा ध्यान देना चाहिए और ये पढ़ लिख करके एक करियर का निर्माण भी अवश्य करते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव के लॉर्ड जो कि सूर्य देव बनते हैं वो केंद्र में या त्रिकोण में अवस्थित हैं, तब भी ये संकेत है कि ये निश्चित रूप से हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे और पढ़ाई के माध्यम से ही इनकी अच्छी खासी आजीविका प्राप्त होगी। साथियों, तीसरी और अगली और बड़ी ही फेवरेबल स्थिति है कि पंचमेश मंगल यदि उच्च राशि के हो, अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर विराजमान हो जाए, या फिर नवमेश गुरु ये भी उच्च के हों, जहां पर कि 4 नंबर का अंक जो कि लग्न में ही है, यदि यहां पर विराजमान है, तो ये दोनों बातें भी इसी बात का संकेत है कि इनको जॉब करना चाहिए और ये पढ़ाई में अच्छे खासे अपनी परफॉर्मेंस करते हुए एक सुदृढ़ करियर को प्राप्त करते हैं। साथियों, अब हम आगे कुछ पॉइंट्स जानेंगे जिससे कि हमें यह पता लगेगा कि पढ़ाई पर इनको बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं। साथियों, यदि पंचम भाव में ही शनिदेव विराजमान हो और लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में या फिर 11वें भाव में या फिर द्वितीय भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टिपात हो रहा है और ये इनको चाहते हुए भी पढ़ाई
नहीं करने देगा। बार बार किसी न किसी कारण पढ़ाई में इनके बाधा आएगी, इसलिए इनको बिजनेस में जितनी जल्दी हो सके अपना पदार्पण कर लेना चाहिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल नीच राशि के हो जाएं, जो कि वो लग्न में विराजमान होकर के होंगे 4 नंबर का अंक कर्क राशि में, तब भी पढ़ाई इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी और पढ़ाई इनसे और ये पढ़ाई से हमेशा दूर भागते रहेंगे। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि पंचम भाव में राहु या केतु, इन दोनों में से कोई ग्रह यदि यहां पर विराजमान है, तब भी ये पढ़ाई से इनका 36 का आंकड़ा होगा और इनको समय रहते ही बिजनेस में अपने पैर जमाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, अगली स्थिति है कि यदि पंचमेश मंगल त्रिक भावों में विराजमान हो, यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो, तब भी इस व्यक्ति को जॉब नहीं बल्कि बिजनेस में ही अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए और जितनी जल्दी ये चुनेंगे उतना दूर का रास्ता ये तय कर पाएंगे करियर को लेकर के। अब चर्चा करते हैं कि जॉब या बिजनेस अगर करें तो इस व्यक्ति को किस क्षेत्र का करना चाहिए। देखिए, औजारों से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र, उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र, जो घर में हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र, सैन्य साजो सामान या नौकरी की ये तलाश करते हैं तो पुलिस में इनके लिए अच्छा रहेगा। कानून से संबंधित कोई कार्य या इतिहास, हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होता है उससे संबंधित, या खेलकूद, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी कार्य ये करें। जॉब का योग है तो जॉब इनसे संबंधित, और बिजनेस का योग है तो इन्हीं क्षेत्रों का बिजनेस इनको अपनाना चाहिए। साथियों, जिन ग्रहों की, जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, यदि उनमें से कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है, तब ये फलीभूत नहीं होगा और किसी विद्वान की आपको सलाह कुंडली के लिए जरूर लेनी चाहिए और उससे मिलकर के ही अपने करियर का आपको चयन करना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपा चौहान जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोरबा छत्तीसगढ़ से, और आपने पूछा है कि क्या आपकी लव मैरिज का योग है या नहीं है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश है चंद्रमा और वो शनि के साथ में युति करके बैठे हैं, तो वो विष दोष का शिकार हो गए हैं। तो स्पष्ट रूप से संकेत है लव में धोखे का, लव मैरिज के बाद में धोखे का। खासतौर पर ए और एस, इन दोनों नामों से शुरू हो रहे व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, किस क्षेत्र में उनको अपना करियर बनाना चाहिए। तो कर्क लग्न में नवमेश कौन से ग्रह होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।